I'll give you an example, a person who took the blame. मैं आपको उदाहरण दूंगा एक व्यक्ति का जिसने अपने ऊपर दोष ले लिया। Thief on the cross, जो डाकू क्रूस के ऊपर लटका था वह उसने लिया। who said to Jesus, जिसने यीशु मसीह से कहा, I'm guilty, Lord. मैं दोषी हूँ प्रभु जी। He was saying, I've done all wrong things in my life. वो कह रहा था कि मैंने अपने जीवन में बहुत गलत काम Don't किया। blame my parents for bringing me up badly. मैं अपने माता पिता को दोष नहीं लगाता कि उन्होंने परवरिश गलत रीति से की। I don't blame my friends for leading me astray. मैं अपने दोस्तों को दोष नहीं देता कि उन्होंने मुझे गलत रास्ते पे भटका करके ले गए। I don't blame the police for catching me. पुलिस को दोष नहीं देता कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया। I don't blame the judge for punishing me. और मैं न्यायाधीश को दोष नहीं देता कि उन्होंने मुझे सजा I सुनाई। don't blame the Romans for crucifying me. और मैं रोमी सैनिकों को दोष नहीं देता कि उन्होंने मुझे क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। Lord, I'm guilty. प्रभु जी मैं दोषी हूँ, मैं पापी हूँ। I don't blame anybody else. मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता हूँ। That was the opposite of Adam. और यह व्यक्ति तो आदम का ठीक विपरीत रहा। Adam blamed his wife. This thief on the cross blamed nobody. आदम ने पत्नी को दोषी ठहरा, लेकिन इस डाकू ने किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया। And Jesus looked at the thief. और यीशु ने चोर की ओर देखा। And as it were, he was saying, really? You blaming yourself? और यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू सचमुच में अपने आप को दोषी मानता है? Then come to paradise. तो आज स्वर्ग लोक में आ जा। He said, Lord, at least when you come in your kingdom, please remember me. उसने कहा, स्वामी जब तू अपने राज्य में आएगा तो कृपया करके मेरी सुधि लेना। He did not know that will take 2000 years. उसे नहीं पता था कि इसमें 2000 साल लग The जाएंगे। Lord said, not after I come in my kingdom. यीशु ने कहा, जब मैं अपने राज्य में आऊं तब नहीं, Today, आज। I am going to paradise and you will come with me to paradise. आज मैं स्वर्ग लोक जा रहा हूँ और तू भी मेरे साथ आज ही स्वर्ग लोक। I am going to paradise and you will come with me to paradise. मैं स्वर्ग लोक में जा रहा हूँ और तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में आएगा। What was in the videotape of that thief's mind? और उस डाकू के मन के वीडियो टेप के अंदर क्या क्या चीजें थी? Murder, मर्डर करना, adultery, व्यभिचार, stealing, चोरी करना, all types of wickedness for 30 years. और 30 साल में जो भी बुराई उसने की थी वह सब उसके वीडियो टेप के अंदर था। Worst videotape than anybody's here. यहाँ पे बैठे हर एक लोगों से सबसे बदतर और गंदा वीडियो टेप Have you था। killed anybody? क्या आपने किसी की हत्या किया है? All was on that tape. और वो सब उस वीडियो टेप के अंदर था। In one moment, it was all wiped clean by the blood of Jesus Christ. एक ही क्षण में यीशु मसीह के रक्त के द्वारा वो पूरा साफ कर दिया गया। Completely clean. पूरे रीति से साफ कर दिया गया। Side of the cross was another thief. और क्रूस की दूसरी ओर एक और डाकू था। He was also just as bad as this man. और जितना बुरा ये मनुष्य था उतना वो भी था। Why his sin was not wiped out? उसका पाप क्यों नहीं मिटा दिया गया, क्षमा क्यों नहीं किया? Why he went to hell and this man went to paradise? और वो क्यों नरक गया और ये पहला चोर? There's no partiality with God. परमेश्वर के संग पक्षपात नहीं है। Two equally evil men. दोनों एक समान बुरे मनुष्य थे। One went to hell, the other went to heaven. एक नरक गया और दूसरा स्वर्ग में गया। What is the reason? कारण क्या है? That man refused to take the blame. और उस मनुष्य ने दूसरे ने अपना गलती नहीं माना। He said, उसने कहा, Jesus, get me down from this cross. यीशु मुझे क्रूस से नीचे उतार, ऐसा कहा। That means he was saying, इसका मतलब I don't deserve to be crucified. इसका मतलब ये था, वो कह रहा था कि मैं क्रूस पे चढ़ाने के योग्य नहीं हूँ। Maybe I've done a few bad things. हो सकता है कि मैंने थोड़े गलत काम किए। Maybe 1 year in jail. 1 साल मैं जेल में रहा हूँ। Not to be killed. I'm not so bad. लेकिन मृत्यु दंड के योग्य नहीं, इतना बुरा नहीं हूँ। Bring me down. मुझे नीचे उतार यीशु। Jesus did not even talk to him. यीशु ने उससे बात तक नहीं किया। He kept on saying और that वैसा बोलते ही रहा till he went to hell. जब तक कि वो नरक में नहीं चला गया। And this other man लेकिन ये दूसरा मनुष्य on the right जो side, दाहिनी ओर था, he rebuked him. उसने उस दूसरे चोर डाकू को डांटा। What are you doing? We are guilty. और तू क्या कर रहा है? हम दोनों दोषी पापी हैं। He even gave him a message. Take the blame. और उसने उससे कहा कि अपनी गलती को मान, ऐसे कहा। He would not listen. लेकिन उसने सुना नहीं। You know, there are people sitting here like this one thief and the other thief. आपको पता है यहाँ पे जो लोग बैठे उनमें से कई लोग पहले डाकू के समान और दूसरे डाकू के समान हैं। Jesus is here in the middle, और यीशु मसीह यहाँ हमारे बीच में है। and you and I are the thieves. और आप और मैं जो है हम दोनों डाकू हैं। But which type of thief depends on you and me? लेकिन कौन से प्रकार के डाकू ये आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है। What did we read? If we confess, हमने क्या पढ़ा? यदि हम अपने पापों को मान लें He will forgive us, तो वो हमें क्षमा करेगा, cleanse us, हमें शुद्ध करेगा He will come and live in our heart, और आकर के हमारे हृदय में वास करेगा, change our life. हमारे जीवन को बदल देगा। So even after we are born again, we make mistakes. और इसलिए नया जन्म होने के बाद भी हम गलती We must करते हैं। confess it. हमें माफी मांगना है।
In the beginning, we are like a child who does not know how to walk. शुरुआत में हम उस बच्चे के समान है जो नहीं जानता कैसे चले, Falling down, falling down. बार बार गिरता है, बार बार गिरता See a है। little baby. आप छोटे बच्चे को देखो एक, From the time it is 6-7 months, is trying to walk. और छठे महीने से वो चलने की कोशिश करता है Falling down, falling down. और गिरते जाता है, गिरते जाता This is है। how our Christian life is in the beginning. और वैसे ही हमारा मसीही जीवन शुरुआत में होता है, Little by little, we overcome something. और धीरे धीरे करके हम कुछ चीजों के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। Even if you are 20 years old, you can still fall. लेकिन 20 वर्ष के होने के बावजूद भी आप गिर सकते हो, You fall, slip on something and fall on the road. और रोड में किसी में फिसल करके आप गिर सकते हो, You get up immediately. लेकिन आप तुरंत उठ के खड़े होते हो। So the important thing when you fall is to get up immediately. मुख्य बात यह है जब आप गिरते हो कि तुरंत उठ करके खड़ा होना है। Even that child knows how to get up and try again. यहाँ तक कि उस बच्चे को पता है कि गिरने के बाद उसे उठ करके खड़ा होना और आगे बढ़ना है। Some people say, "Oh, brother Zach, I tried so many times to overcome this sin." और कई लोग कहते हैं कि भाई जैक मैंने इस पाप के ऊपर जय पाने की कितनी कोशिश करी है। I tell them, go and look at a baby. मैं उनसे कहता हूँ जाकर के एक बच्चे को देखो, Look at a 9-month-old child और 9 महीने के बच्चे को देखो, and watch it for the next 6 months. और आने वाले 6 महीने तक उसे देखते ही रहो। It never says, I have fallen, I can't learn to वो walk. बच्चा कभी नहीं कहता कि मैं गिर गया, अब मैं नहीं चल पाऊंगा, ऐसा नहीं You कहता। ask that child, it cannot speak, but if you ask him how many times, or you ask the mother how many times the child fell yesterday, उस बच्चे की माँ से पूछो कितने बार आपका बच्चा ऐसे गिरा है चलते की वक्त, more than 100 times. तो वो कहेगी 100 बार से भी And ज्यादा। what did he do? लेकिन वो क्या करता है? He got up 100 times. वो 100 बार उठ के खड़ा होता है। You can learn from that baby. आप उस छोटे बच्चे से सीख सकते हो। Have you fallen? क्या आप गिर गए हो? उठो। Fell 100 times? 100 बार गिर गए हो? Get up 100 times. 100 बार उठ करके खड़े हो। Ask Jesus to forgive you. यीशु से माफी मांगो, Cleanse you. आपको शुद्ध करने को कहो, And little by little, you will learn to walk. और धीरे धीरे करके आप फिर चलना सीख जाओगे। Also, in my early Christian life, I used to fall so many times. और मैं भी अपने शुरुआत के मसीह जीवन में बहुत गिरता था, Now, लेकिन अब 58 years, 58 साल के बाद falling is very rare. गिरना बहुत कभी कभार ही होता है। Maybe some times in my thought, some wrong attitude towards some brother, कई बार मेरे विचार में किसी भाई के प्रति कोई गलत आचरण आ जाता है, कभी कभी towards some brother, किसी भाई के विरोध में कुछ आ जाता है, then I have to say, no, I must love that brother. तब मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे उस भाई से प्रेम करना A है। small slip up. एक छोटा सा फिसलना हो जाता है, Lord, I'm sorry, I judged that brother. प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने उस भाई का न्याय किया, I want to love him. मैं उससे प्रेम करना चाहता हूँ, I want to be merciful. मैं उसके प्रति दयावंत होना Those चाहता हूँ। things happen sometimes even now. अभी भी कई बार ऐसी बातें होती It's हैं, very rare लेकिन कभी कभी होती हैं, because the love of God has filled my heart. क्योंकि परमेश्वर के प्रेम ने मेरे हृदय को भर दिया I है। didn't start my Christian life like that. मैंने अपने मसीही जीवन की शुरुआत ऐसे नहीं किया। Fell and get up and fell and get up, just like a baby learning to walk. बच्चे के समय मैं गिरता था, उठता था, गिरता था, उठता था, गिरता था। Don't get discouraged. कभी निराश ना हो, But that should not go on for too long. लेकिन ये हमेशा नहीं बने रहना चाहिए आपके साथ। Supposing you see a 10-year-old boy still falling, getting up, falling, getting up, something is wrong. यदि आप 10 वर्ष के बच्चे को देख रहे गिर रहा उठ रहा है तो उसके संग कुछ गलत है। A mother will be worried even if a 3-year-old is falling down again and again. 3 वर्ष का बच्चा भी गिर रहा उठ रहा है तो माँ चिंतित हो जाएगी, Say by 1.5 years, the child should be running. और कहना 1.5 वर्ष में तो बच्चे को दौड़ना चाहिए। So God does not want us to keep on falling all our life. परमेश्वर नहीं चाहता कि अपने जीवन भर केवल गिरते रहे, गिरते रहे, गिरते रहे। So what shall we do about this videotape? So many wrong things that are done. तो अब हम इस वीडियो टेप का क्या करें जिसमें इतने सारे गलत काम जो हमने किए वो रिकॉर्ड हो गए हैं। Whatever you confess to God, जो कुछ आप परमेश्वर के सामने अंगीकार करोगे, Lord, that was my fault. I don't blame the other और person. कहोगे प्रभु जी वह मेरी गलती थी, मैं उसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोष नहीं Remember देता। this. इस बात को याद रखिए, You blame the other person, God will not forgive you. यदि आप दूसरे को दोष देंगे तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा नहीं करेगा। Maybe the other person did something हो wrong. सकता है कि दूसरे ने आपके संग गलत किया है, You don't have to confess his sin. आपको उसके पाप नहीं मानना है, You confess your आप sin. अपने पापों को मानिए। Lord, that person did something wrong, but I also did something wrong. हाँ प्रभु जी उसने कुछ गलत किया लेकिन मैंने भी कुछ गलत You don't किया have है। to confess his sin, but you must confess आपको yours. उसके पापों को नहीं परंतु अपने पापों को मानना है। I was wrong. मैं गलत हूँ प्रभु जी, Forgive me. मुझे क्षमा करें, He will cleanse you. वो आपको शुद्ध करेगा। I want you to do that today. और मैं चाहता हूँ कि आज ही आप इस काम को करें। Any sin that comes to your mind, और जो भी पाप आपके दिमाग में आ रहा है, blame others. दूसरों को दोष मत Lord, दो, like the thief on the cross, Lord, I'm guilty. लेकिन चोर के समान जो क्रूस पे था कहो कि प्रभु जी मैं गलत हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दोषी हूँ, Give me, you died for a sinner like me. मुझे क्षमा कर, तू मेरे जैसे पापी के लिए मारा गया है प्रभु जी। That sin will be wiped out from the videotape. और वह पाप उस वीडियो टेप में से मिटा दिया जाएगा।
All the sins that you committed, which you confess, is all wiped out. और जो भी पाप आपने किया है और उसके लिए माफी मांगा है, उसमें से मिटा दिया जाएगा। You say, I can't remember all the sins I committed. तो आप कहोगे कि मैं सारे पाप को आज याद नहीं कर पा रहा हूँ जो मैंने किया है। Alright. कोई बात नहीं। When the prodigal son came back to the father, और जब उड़ाव पुत्र पिता के पास वापिस आया, Luke 15, लूका 15 अध्याय में, he did not make a list saying, these are all the 10,000 sins I committed. उसने पिता से ये नहीं कहा कि ये 10,000 पाप है जो मैंने किए और मुझे क्षमा कर। He could not remember. उसे याद नहीं आते। He said, Father, उसने कहा पिताजी I have sinned. मैंने पाप किया है, That's all. उतना ही। The father said, okay, all wiped out. और पिता ने कहा ठीक है, मैं सब चीज को मिटा देता हूँ। God knows that we cannot remember everything we did. परमेश्वर जानता है कि हम हर एक उन बातों को याद नहीं रख पाएंगे, But what you can remember, that you must confess. लेकिन जिसे आप याद कर पाते हैं आप उसके लिए माफी मांगे परमेश्वर से, That will be blotted out. और वो मिटा दिया जाएगा। All the other ignorant things you are, God blots it out. और सारी अज्ञानता की बातों को परमेश्वर मिटा देता है, साफ कर देता है। So some people may take advantage of this. इससे कई लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। Aha. आहा, Now we can sin as much as we like. और अब हम जितना चाहे उतना ज्यादा पाप कर सकते हैं। Confess it, केवल क्षमा मांगो and it will be blotted from the tape by the blood of Jesus. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा वह पाप टेप में से मिटा दिया जाएगा। Then I do a few good और things, उसके बाद मैं कुछ अच्छे काम करूंगा and then so many bad और फिर things, बहुत सारे बुरे काम करूंगा many bad things after that. और उसके बाद और बुरे काम करूंगा And I say, oh, the blood of Jesus, forgive me, Lord. और मैं कहूंगा अपने लहू से मुझे धो दे प्रभु जी। Some people try to take advantage of the blood of Jesus like that. इस प्रकार से कई लोग यीशु मसीह के लहू का गलत रीति से फायदा उठाना चाहते हैं। Very ये dangerous, बहुत खतरनाक है, because you can lose your salvation. क्योंकि आप अपने उद्धार को इस रीति से खो सकते हो। Shows that you're not serious about your sin. ये यह दिखाता है कि आप अपने पाप के प्रति गंभीर नहीं हो। Shows you're confessing, but you're not repenting. ये दिखाता है कि आप अंगीकार तो कर रहे हो लेकिन पश्चाताप नहीं कर Very रहे। dangerous. बहुत खतरनाक है। And then what can happen? तब क्या हो सकता है आपके साथ? God can put all your sins back on that video. तब फिर से परमेश्वर उस वीडियो टेप में आपके सारे पाप को चढ़ा देगा। In Matthew 18, मत्ती 18, let me show you a story. मैं आपको एक कहानी दिखाता हूँ। There was a man who was guilty before a king. और एक मनुष्य था जो राजा के सामने दोषी पाया गया He owed the king so much money. और उसने राजा से बहुत सारे पैसे का कर्ज लिया था। 18, Matthew 18. मत्ती 18, He owed him 10, verse Matthew 18:24. There was a servant who owed him 10,000 talents. मत्ती 18:24 के अनुसार उस दास ने राजा से 10,000 तोड़े का कर्जदार था। You know what that is? आपको पता है वो क्या है? In my margin it says that is your salary for 15 years. मेरे मार्जिन में कहता है वो 15 वर्ष की रोजी के बराबर का कर्ज लिया था उसने। If you're earning some money, यदि आप कुछ पैसा कमा रहे हो आज, how much do you earn in 1 year? तो आप एक साल में कितना कमाते हो? What? 1 lakh? शायद से 1 लाख कमाओगे 15 years? 15 साल में, More than that. उससे बहुत ज्यादा। Many crores of rupees. और इसने बहुत करोड़ों रुपए का कर्ज लिया था। He says, I can't pay, king, I can't pay this. और उसने कहा राजा मैं इसे नहीं चुकता कर He सकता says, हूँ। forgiven. राजा ने कहा क्षमा कर दिया गया, Okay, let him go. अब इसे जाने दो। He went out वो बाहर गया and he found another fellow और उसने अपने संगी दास को पाया who owed him a small amount of money, जो उससे थोड़े पैसे का, जिसने कर्ज लिया था उस व्यक्ति से 1,000 rupees. 1,000 रुपए का। He's already forgiven 1 crore by the king. और इस व्यक्ति का राजा ने पहले ही 1 करोड़ रुपया माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। Catches this fellow by the throat. Give me my 1,000 लेकिन rupees. ये अपने संगी दास को गर्दन से पकड़ता और कहता है कि मेरे 1,000 रुपए को ला, तू कब देगा मेरा 1,000 रुपए? To the court and put him in और jail. उसे कोर्ट में ले जाता और फिर जेल में डाल देता है। Verse 30. और 30वां वचन, And all the other servants told the king, you know what he did? और बाकी सेवकों ने जाकर के राजा को बताया कि इस दुष्ट दास ने क्या He किया। forgave him crores, he could not forgive 1,000 rupees. राजा आपने उसका 1 करोड़ क्षमा किया लेकिन ये अपने दास का 1,000 क्षमा नहीं King said, किया। call him back. राजा ने कहा उसे वापस मेरे पास बुलाओ, And that man came back. और वह मनुष्य वापस बुलाया गया। Said, you wicked slave, verse 32. और उसने 32 वचन में कहा, हे दुष्ट दास, I forgave you crores of rupees. मैंने तेरा करोड़ों का कर्ज क्षमा किया You couldn't forgive some small 1,000 rupees. और तू दूसरे का 1,000 रुपए नहीं माफ कर सकता। I am angry with you, verse 34. 34 वचन के अनुसार मैं तुझसे क्रोधित हूँ, राजा ने And कहा, I'm going to take you and hand you over to the demons. और अब मैं तुझे दुष्ट आत्माओं के हाथ में सौंप दूंगा। राजा कहता Those है, are the torturers. अर्थात दंड देने वालों Keep के, on troubling you. जो तुझे सताते ही रहेंगे You go to jail now. और अब तू जेल में डाला जाएगा And your debt which I forgave you is back on your और head. तेरा कर्ज जिसे मैंने क्षमा किया था फिर से तेरे सिर में लाद दिया गया है। That is the one place where Jesus said that God can forgive you much
and then put it back on your head again. और ये एक जगह जहाँ यीशु मसीह ने सिखाया कि परमेश्वर हमारा बहुत अपराध क्षमा कर सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से उन्हें हमारे ऊपर लाद सकता है। You know that's very dangerous. आपको पता है ये बहुत God खतरनाक has है। forgiven you everything. परमेश्वर ने आपका सब माफ कर दिया है, You don't forgive somebody else. लेकिन आप यदि किसी दूसरे को क्षमा नहीं करते, God says, you remember all the crores of sins I forgave you? परमेश्वर आपसे कहता है कि आपको तुम्हें याद है सारे पाप जो मैंने क्षमा They are किए, not forgiven. They are back on your head. लेकिन अब वो क्षमा नहीं किए गए, अब आपके ऊपर फिर से लाद दिए गए हैं, The blood of Jesus will not cleanse you. और अब यीशु का लहू तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। Very dangerous to say, oh, I can sin and then confess and the blood of Jesus will cleanse me. अरे बहुत खतरनाक है ऐसा कहना कि मैं पाप करूं और उसके बाद मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा और उसका लहू मुझे पापों से धो देगा। Hebrews chapter 6. इब्रानी 6 अध्याय, We read in Hebrews 6 इब्रानी 6 में हम पढ़ते हैं about people who take advantage of God's forgiveness like this. और उन लोगों के विषय में जो परमेश्वर की क्षमा का गलत फायदा उठाते हैं। Hebrews in chapter 6 we read in, इब्रानी 6 में हम पढ़ते हैं, if there are people, verse 4, who are enlightened और चौथे वचन के अनुसार वे लोग जिन्होंने ज्योति to the पाई heavenly gift, और स्वर्गीय वरदान प्राप्त किए partook the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के भागी हुए हैं, tasted the word of God, परमेश्वर के वचन का स्वाद चखे हैं tasted the powers of the future age, और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चखे हैं born again. और नए जन्म प्राप्त किए हुए लोग हैं, Then they fall away into keep on committing और sin. उसके बाद वे गिर जाते हैं और लगातार पाप करते ही रहते हैं, तो You cannot bring them back. तुम उन्हें फिर से वापस नहीं ला सकते, They are killing the Son of God once again. वे फिर से मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर पुत्र क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। It's a very serious thing. बहुत गंभीर बात है, So don't take sin lightly. इसलिए पाप को हल्की रीति से मत लो। If you fall, यदि आप गिर गए हो forgive you. तो आपको क्षमा करेगा, But if you say, it doesn't matter, I can ask the blood of Jesus to cleanse me, लेकिन यदि आप गिर गए कह रहे हो कि मैं यीशु के लहू से बोलूंगा मुझे क्षमा कर दे, तो ये गलत है, then you are in danger. तब आप खतरे में हो। Some people think, oh, I can blot it out, blot it out. Finally, there'll be nothing left on your videotape. Everything's blotted out. और कई लोग कहते हैं कि मैं सबको हटा दूंगा हटा दूंगा हटा दूंगा, तो अंत में आपके टेप में कुछ नहीं And you बचेगा see the videotape all blank. और आप देखोगे कि आपका वीडियो टेप पूरा खाली ही है। What happened? क्या हुआ? People will wonder, what were you doing all that लोग time? सोचेंगे कि आपने इतने समय तक किया ही क्या है। Everything is, you have to ask the Lord to forgive you, forgive you, forgive you. That means you never did anything good in your life. और यदि आप हमेशा परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, इस मतलब ये कि आपका वीडियो टेप खाली है और उसमें कुछ भी अच्छे काम है ही नहीं जिसे कोई देख सके। I hope the same fear of God that came to Paul will come to you मैं today. आशा करता हूँ कि वही परमेश्वर का भय आपके अंदर आएगा। We have to stand in a final examination at the judgment seat of Christ, मसीह के न्याय आसन के सामने हमें वार्षिक परीक्षा के लिए खड़ा होना है and I want to be ready for that. और मैं उसके लिए तैयार रहना चाहता हूँ। I want to please God. मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूँ। Let's pray. आइए प्रार्थना करें, Our heads in prayer. अपने सिरों को झुका ले प्रार्थना में। I hope some of you young people will, right from this young age, take your life seriously. मैं आशा करता हूँ कि कई जवान लोग यहाँ पे अपने जीवन को अभी इसी उम्र से गंभीरता से लेना आरंभ करेंगे। Lord, help me to be especially careful of my private life. प्रभु जी मेरी सहायता करें कि मैं अपने गुप्त जीवन के लिए बहुत सतर्क और सचेत हो सकूं करके। Help me to be careful about my thought life. मेरी सहायता करें कि अपने विचारों के जीवन के लिए मैं सतर्क हो सकूं Help me to be careful about what I do in the darkness. और मैं जो अंधकार भी करता हूँ उस काम के लिए मैं सतर्क हो सकूं Help me to be careful about the motive and reason with which I am doing things. और जिस काम को मैं जिस उद्देश्य से कर रहा हूँ उसके लिए सतर्क रह सकूं। And older people also. और बड़े लोग भी, बुजुर्ग लोग भी ध्यान दें, For we must all stand at the judgment seat of Christ one day. क्योंकि एक दिन हम सबको मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होना है। Don't despise this word, और इस वचन को तुच्छ ना जाने, because this word will come back to you at the judgment seat of क्योंकि Christ. न्याय आसन के सामने मसीह के यह वचन फिर से आपके सामने लौट करके The आएगा Lord will say, और परमेश्वर कहेगा, I warned you. मैंने तुझे चेतावनी दिया था। Do you remember that meeting on Sunday morning? और संडे सुबह की वह सभा तुझे याद है? I warned you, मैंने तुझे उस दिन चेतावनी दिया था, but you did not take it seriously. लेकिन तूने उसे गंभीरता से नहीं लिया। Please take it seriously. कृपया करके इसे गंभीरता से लो, इन चेतावनियों को। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us to be a people who fear you and reverence you, और हमारी सहायता करें कि ऐसे लोग बन सके जो आपका भय माने और भक्ति करें, to be careful about our private life, और अपने गुप्त जीवन के विषय में बहुत गंभीर और सचेत रहें। things we do in darkness, और वे काम जो अंधकार में करते हैं the things we think in our और thoughts, जिसे हम अपने मन में सोचते हैं and the motives with which we do everything. और जिस उद्देश्य से हम किसी भी काम को करते हैं।
We ask that you will fill us with the Holy Spirit. हम प्रार्थना करते हैं कि तू अपने पवित्र आत्मा से हमें भरेगा Give us the fear of God. और हमें परमेश्वर का भय देगा। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen.